राम राम। जो भी मेरे भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी का एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है एक चीज़ है, वो है कैलकुलेशन, मैथ की कैलकुलेशन। क्योंकि क्या होता है कि मैथ की कैलकुलेशन जो होती है वो सिंपल होती है। मैथ में ध्यान समझना हम क्या कह रहे हैं, सीजीएल में मैथ की कैलकुलेशन सिंपल होती है, मतलब कि तुम्हें पता होगा कि इसका इससे भाग देना है तो कैलकुलेशन निकल आएगी। बट वो जो भाग गुणा जितनी भी चीज़ें होंगी वो देखने में सिंपल लगेंगी, जब करने जाओगे तो तुम उसमें फंस जाओगे, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिजिट्स का 3 4 5 डिजिट्स तक पहुंच जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एग्जामिनर चाहता है कि तुम उसमें टाइम खपाओ। अब यहीं अगर स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे उस लाइन का आंसर मुश्किल से 2 सेकंड में निकाल देते हैं। कैसे? अब हम बोर्ड में चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तुम लोग अपनी कॉपी पे जरूर अप्लाई करना। सबसे पहला नियम होता है यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का। अब ये जो जितने देखो, ये अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है मैथ पढ़ रहे होगे, तो इकाई का अंक सबको पता है, इसलिए हम बोर्ड पे नहीं बता रहे, ठीक है। यूनिट डिजिट जो होता है सबसे, मतलब हमें ये लगता है, क्योंकि हमने भी कैलकुलेशन अभी स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट किया, गणित हमने लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाई नहीं करी थी, तो हमने ऐसे तैयारी चालू करी है। तो तुम ये देखोगे जो यूनिट डिजिट होता है वो सबसे ज़्यादा कटता है आंसर से, सबसे ज़्यादा। तुम देखोगे 90% ऑफ द क्वेश्चंस में अगर तुम देखोगे तो यूनिट डिजिट से ही आंसर निकल आता है। मतलब कि एक कैलकुलेशन तुम लास्ट तक पहुंचते हो जिसमें किसी को किसी से भाग देना होता है, किसी को किसी में गुणा करना होता है, तो अगर तुम उसका यूनिट डिजिट पकड़ोगे, जैसे कि किसी का 8 यूनिट डिजिट है, उसका 6 है, अब तुम्हें गुणा करना है, आगे संख्या बहुत लंबी है लेकिन दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 8 और 6 है। तो 8 का जब गुणा करते हो 6 में आता है 48, 48 का यूनिट डिजिट होता है 8, तो आंसर में कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट पे 8 दे रहा होगा, वही आंसर ठीक हो जाएगा। सबसे पहला मेथड तो यूनिट डिजिट वाला हो जाता है। दूसरा मेथड इसमें ये होता है कि जब आप ये देखते हो कि कोई नंबर है, किसी नंबर से गुणा करके कोई संख्या आ रही है दूसरी, ठीक है। अब मान लो हमने कोई भी XYZ नंबर है, ठीक है, उसका गुणा हमने कर दिया 91 में। किस में कर दिया? 91 में। अगर मान लो 8 अंक की कोई संख्या है, उसका अगर हम 91 में मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा आएगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा आएगा। यहीं अगर हम 91 को लिख देंगे 13 × 7, तो क्या हो गया? 13 7 91 हो गया। अब 7 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल, मतलब जो गुणा वाले नियम होते हैं वो ये होते हैं कि जो भी नंबर आपका आंसर में आ रहा है, क्योंकि 13 किसी से नहीं कटता, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें 13 कहीं ना कहीं तो मिलेगा तुम्हें। तो 13 का गुणनखंड देख लो, 13 किससे कट रहा है, 13 को आप किससे काट सकते हो? जो आंसर में आ रहा है ABCD, जिससे भी कट रहा है 7 से भी वो कटेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है जो कि आपको क्विक अप्लाई करने पड़ते हैं, बट ये तो हमने अभी ऐसे बता दिया, कभी बोर्ड में समझाएंगे तुम्हें। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो लोग भी सीजीएल के लिए गणित की तैयारी कर रहे हो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी कैलकुलेशन को सॉल्व मत करना। देखो, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हो अपने दिमाग जो ब्रेन पावर उसको इंप्रूव करने के लिए, दैट्स टोटली ओके। लेकिन अगर तुम उस कैलकुलेशन को आखिरी लाइन तक ले जा रहे हो कि हम हर एक लाइन का गुणा करके तब आंसर निकालेंगे, एग्जाम के लिए तुम नहीं बने, उसके लिए सॉरी। अब तुम्हें स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। अगर किसी बड़ी डिजिट का गुणा करना है तो तुम्हें उसके कुछ फंडे निकालने पड़ेंगे, कुछ चीट कोड होते हैं। किसी संख्या के अंदर दूसरी संख्या छुपी होगी जो आंसर में भी होगी, तो तुम्हें तुरंत आंसर मिलेगा। और 100% सवालों की बात कर रहे हैं, SSC के 100% सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें कैलकुलेशन ही आराम से हो जाएगी। अगर टिपिकल कैलकुलेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना है, उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसी हिंट देगा जिससे तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लास्ट स्टोरी बस यही है कि भैया स्मार्ट अप्रोच दिखानी पड़ेगी कैलकुलेशन में भी। अगर लास्ट लाइन तक सॉल्व कर रहे हो, सिलेक्शन से तुम बहुत दूर हो। राम राम।